सभी को जय यीशु। सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। शालोम। शालोम। आइए हम लोग आज एक वचन हम लोग शेयर करेंगे, जानेंगे कि कैसे इस स्त्री में परमेश्वर ने अपनी बेटी को देखा और प्रेम को देखा। इस वचन को पहले हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु हमसे किस तरह अनकंडीशनल लव करता है। हम लोग वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। ये परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़े, जिस तरह मेरे पति ने पढ़ा कि व्यभिचार में स्त्री को क्षमा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही कुछ हालात होंगे, स्थिति होंगे, पर आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनकंडीशन है, असीमित प्रेम है। यहाँ हम बाइबल के एक दृष्टांत में, जिस तरह मेरे पति ने पढ़ा कि किस तरह एक व्यभिचारिणी स्त्री पाप में पड़ी, और उस समय ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड नियम में लिखा हुआ था कि जो लोग भी इस तरह के पाप करते हैं, मूसा नबी ने एक रूल बनाया था कि ऐसी स्त्रियों को क्या करना है, पथराव करना है, जो भी घिनौना पाप करता है। लेकिन ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में प्रभु ने अपने अपार प्रेम को दिखाया और इस विधि को परमेश्वर ने तोड़ा। कई बार लोग, जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं, तो लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे ऊपर हमारे पापों को देख कर दोष लगाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। जिस तरह हम आप अगर कहूँ, मेरे और विपिन के जीवन में भी जब हम प्रभु में आए, मेरे हस्बैंड, आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड कैथलिक बैकग्राउंड से, लेकिन वो उस तरह से प्रभु को नहीं जानते थे, उनसे भी बहुत मिस्टेक हुई। तो लोग इन्हें गलत तरीके से सोचते थे कि ये पीता है, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं देख सकता, मतलब एक थर्ड क्लास की ज़िंदगी जीना, और इनको लोग नकार कर तुच्छ समझते थे, लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन प्रभु, विपिन आपके विषय में ऐसा प्रभु नहीं सोचता था, क्योंकि प्रभु का प्रेम हम सब के लिए समान है। ठीक इसी तरह इस स्त्री के जीवन में भी लोगों ने सोचा कि ये व्यभिचारिणी है, पाप करी है, और वहाँ लिखा हुआ भी है, नियम भी लिखा हुआ है कि किस तरह से क्या करना है, कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करना है। और ठीक वहाँ प्रभु यीशु मसीह वहाँ आते हैं और लोग वहाँ पर परखने के लिए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ऐसी स्त्रियों को मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ कि क्या करना है, पथराव करके मारना है। लेकिन वहाँ हम एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि प्रभु ज़मीन पर कुछ चीज़ों को लिख रहा था। आप सभी अभी आपने पढ़ा ना कि प्रभु क्या कर रहे थे, नीचे झुक कर कुछ चीज़ों को वो लिख रहे थे, एक लकीर खींच रहे थे वहाँ पर परमेश्वर। मेरे प्रियो, जमाना, संसार, लोग आपके अंदर आपकी कमियों को देखता है, आपकी गलतियों को देखता है। मेरे अगर यूँ कहूँ तो मैं अपने पति के विषय में, लोग मेरे पति के विषय में उसकी कमी को देख रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम को देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर
इस जगह इस स्त्री का, इस लड़की के अंदर उसके पाप को या उसकी कमी को नहीं, वरन परमेश्वर उस लड़की के अंदर अपनी बेटी को देख पाए। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी बेटी को देखा कि उसके अंदर उसका एक बेटी वहाँ पर है, और उस बेटी को किस तरह वो सेव करे, वो प्रेम को परमेश्वर ने वहाँ दिखाया। जब लोगों ने कहा कि ये पाप में पड़ी है और इसने पाप किया, इसको पथराव करो, इसे मार डालो। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा मेरे प्रियो, जब आपसे कुछ गलती हो जाती है या पाप हो जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट घट जाता है, तो लोग आपको ताना मारते हैं, लोग आपको तुच्छ करते हैं, उसकी निंदाएं करते, शिकायतें करते। आप कहीं भी जाते हो तो कुछ इस तरह की बातें आपके लिए करते, आपके विरोध में बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ, मैं किसी और की गवाही नहीं दे रही, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड, उनसे भी मिस्टेक हुई थी, वो प्रभु में कैथोलिक बैकग्राउंड से रहकर भी, लेकिन उस तरह से प्रभु को नहीं जानते थे। वो उनका ड्रिंक का हैबिट था, कुछ भी और भी ऐसी गलतियाँ थी। लोग इसकी कमियों को देख रहे थे, लोग इसके अंदर हर वो चीज़ को देख रहे थे कि ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन परमेश्वर ने मेरे पति के अंदर एक बेटा को देखा। हालेलुया। जिस तरह यहाँ प्रभु ने इस स्त्री के अंदर एक बेटी को देखा। आपको पता है, लोग आपको निंदा कर सकते हैं, आपकी कमियों को सबके सामने बोल सकते, शिकायत कर सकते, बहुत सारी इश्यूज बना सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर आपकी कमियों को देखकर नहीं, आपको देखकर प्रेम करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के एक वचन में लिखा कि प्रभु ने, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को जब खुदा के सम्मुख रखते हैं और अपनी हर तकलीफ़ों को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं ना, प्रभु कहता तेरा कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, तेरी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, परमेश्वर कहता कि मैं उससे माफ़ करूँगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको माफ़ करना चाहता है, क्योंकि प्रभु आपको खोना नहीं चाहता। अगर वहाँ देखें तो परमेश्वर ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वही सबसे पहले इस स्त्री को मारे। आप जानते हैं, जब वो स्त्री वहाँ पकड़ी गई थी ना, चारों तरफ कोई एक लेडी, कोई भी लड़की नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ पुरुष ही पुरुष खड़े थे। आप समझ सकते हैं, सारे पुरुष ही खड़े थे। आपको पता, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि व्यभिचार सिर्फ बिस्तर पर नहीं होता, व्यभिचार माइंड में भी होता, थिंकिंग में भी होता, और जिसने अब तक ऐसा पाप नहीं किया वही पहले इस स्त्री को मारे। और बाइबल बताती है कि वहाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक थे, पर सबको अपना पाप याद आ गया, पर क्योंकि बाइबल लिखा है कि हम सब ने पाप किया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पाप नहीं किया विपिन, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने उस विधि को काटा, वहाँ पे हटाया, कि अगर प्रभु ने वहाँ देखा कि लोग इसको दोष लगा रहे, लेकिन प्रभु आपके अंदर क्या देखता है, वो देखता है कि आप उसकी बेटी हो, आप उसके बेटे हो। और जस्ट लाइक मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पति ने भी परमेश्वर के प्रेम को समझा। आपको जीवन को किस तरह प्रभु ने बदला, आपने मेरे पति की टेस्टमनी को भी सुना होगा मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर ने उस लड़की के अंदर अपनी बेटी को देखा मेरे प्रियो। लोग आपके ऊपर दोष लगा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, वचन लिखता है, पहले आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखता है, 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन को पाता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी कमियों को नहीं, वो आपको दोष नहीं लगाता। आपसे पाप हो गया ना, आपसे गलती हो गई ना, आप प्रभु के सम्मुख आए, क्योंकि प्रभु आपके अंदर एक पापी व्यक्ति को नहीं, वरन प्रभु आपके अंदर अपने बेटे और अपनी बेटी को देखता है मेरे प्रियो। इस दृष्टांत से हमने आज, जब मैं इसको सुन रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि सचमुच कैसे प्रभु ने इस स्त्री को क्षमा किया। सब उस स्त्री के अंदर देख रहा था कि वो व्यभिचारिणी है, वेश्या है, लेकिन प्रभु का नजरिया क्या था कि प्रभु से व्यभिचारिणी नहीं, वेश्या नहीं, वरन प्रभु उसके अंदर अपनी बेटी को देख रहा था। मेरे प्रियो, आज अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हुई है, कुछ भी गलतियाँ हुई ना, लोग आपकी निंदा भी करता है या कुछ भी ऐसी बातें करते हैं ना, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आप सब अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो सच कहते हैं कि प्रभु आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में चुना है,
लोगों की बात पर ना ध्यान दें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं थोड़ी सी बात कहूँगी किस तरह मेरे पति के जीवन को भी प्रभु ने बदला और कैसे वो प्रभु के प्रेम को जाने और किस तरह से आज वो प्रभु में आगे ग्रो करें। मैं चाहूँगी विपिन जी आप थोड़ी शब्दों में बताएं कि कैसे आपका जीवन था और प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बदलाव को लाया। सबों को जय मसीह की। जय मसीह। सबसे पहले मेरा जीवन पहले बहुत ही क्या बोलेंगे संसारिक था, पीने खाने में घूमना फिरना यही सब था और क्या बोलेंगे नशे में था और मैं प्रभु में रहते हुए प्रभु को नहीं पहचान पाया था। क्रिश्चियन तो हो गए थे लेकिन ना बाइबल पढ़ना ना वचन चर्च जाना था, ये सब त्यौहार व्यवहार में बस, लेकिन हम प्रभु को जानते हुए भी हम प्रभु में नहीं थे। लेकिन प्रभु को अब इसके प्यार को पहचाने, अपनी गलतियों को स्वीकारा, देखा, समझा और आगे प्रभु में समर्पित हो गए। इस तरह हम प्रभु को जान पाए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय मेरे पति ने बताया है कि एक समय वो गलत तरीके होते, उन्हें लगता था कि कोई उनको प्यार नहीं करता, लेकिन ये सच नहीं था। प्रभु उनको प्यार करते थे। प्रभु एक समय मेरे पति के जीवन में लाया और उस प्रभु ने मुझे इनके जीवन में जोड़ा और इन्होंने मुझे देखा किस तरह मैं प्रभु के लिए समर्पित थी और प्रार्थना करती थी, दुआएं करती थी। मेरे प्रिय एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने विपिन को कभी बदलने की कोशिश नहीं करी। आप भी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। आप स्वयं बदलें, आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें, आप प्रभु के नेतृत्व में जाइए, तो आपको देखकर ऑटोमेटिक आपके परिवार के लोगों के जीवन में काम करेगा। राइट विपिन, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और मैं सच कहती हूँ एक टाइम में समय था कि मैं इनके बैग में बाइबल कैरी करती थी, लेकिन आज ये खुद से बाइबल कैरी करते हैं और प्रभु की संगति में बढ़ते हैं और प्रभु ने इनके जीवन को बदला। और हम धन्यवाद देते कि प्रभु ने हम दोनों पति पत्नी को अपनी सेवा के लिए चुना। आज प्रभु आपको भी चुनना चाहता है। इस दिशान से मैं आपको, हम दोनों पति पत्नी आज आपको इंकरेज करते हैं कि आपसे कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हो जाए, प्रभु आपको माफ़ करता है और आपको प्यार करता है। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।